पुरुषोत्तम जोग। श्री भगवान कहिले आदि पुरुष परमेश्वर जार मूल और ब्रह्मा जार मुख्य शाखा जो संसार रूपक असत्य वृक्ष को अविनाशी बोली कहा जाए तथा वेद को जार पत्र बोली कहा जाए से संसार रूपक वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित स्वतंत्र जानती से वेदर प्रकृत तात्पर्य जानती। त्रिगुण रूपी जल द्वारा वृद्धि प्राप्त होइथिबा एवं विषय भोग रूपी कोमल पत्र थिबा से संसार वृक्षर देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूपी शाखा गुड़िक तल उपर आदि सकल दिगरे प्रसारित होइछि तथा मनुष्य लोकरे जन्मानुसारे कर्मानुसारे बंधन करुवा अहंत ममत्व और वासना रूपी मूलगुड़िक मध्य तल उपर सर्वलोकरे व्याप्त होइछि। एही संसार वृक्षर स्वरूप जेपरि बोली कहा जाइछि एठारे विचार करबा समय सेपरि देखिबाकू मिलुनाही कारण यार आदि नाही कि अंत नाही तथा यार यथायथ स्थिति भी नाही। तेणु यही अहंत ममत्व और वासना रूपी अति दृढ़ मूल विशिष्ट संसार रूपी असत्य वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपक शस्त्र द्वारा छेदन करी तापरे जहाँ पाइले मनुष्य पुणी संसार को फेरे नाही सही परम पद रूपक परमेश्वर को मोर भाव खोजा उचित एवं जो परमेश्वर ठारू यही पुरातन संसार वृक्षर प्रवृत्ति विस्तारित होइछि मु सही आदि पुरुष नारायण शरण नौछि बोली दृढ़ निश्चय करी सही परमेश्वर को ही मनन और निध्यासन करवा उचित। जो मानकर बान और मोह नष्ट हो जाइछि जो माने आसक्ति रूपक दोष को जय करिसंती जो माने परमात्मा स्वरूप नित्य स्थित और जो मानकर कामना सबू संपूर्ण रूपे नष्ट हो जाइछि सुख दुख नामक द्वंद्वमान विमुक्त से ही ज्ञानी माने से अविनाशी परम पद प्राप्त होती से स्वयं प्रकाश परम पद को सूर्य प्रकाशित करि पारे नाही ना चंद्र ना अग्नि कहीं प्रकाशित करि पारे नाही सही जो परम पद को प्राप्त हेले मनुष्य को आउ संसार को फेरी आसवा पड़े नाही ताहा ही मोर परम धाम। यही देह रही सनातन जीवात्मा मोर ही अंश अटे और से ही यही प्रकृति स्थित मन और पांच इंद्रियों को आकर्षण करे। वायु जेपरी गंधर स्थान गंध को बोही निए देहादिर स्वामी जीवात्मा मध्य जो शरीर त्याग कर चली जाए सेहीपरि ही मन सहित यही इंद्रिय मान को ग्रहण करी जो शरीर प्राप्त हुए से प्रवेश करे। यही जीवात्मा कर्ण चक्षु और त्वक को तथा जिह्वा नासा और मन को आश्रय करी अर्थात एसबूर साहाय्य ही विषय सेवन करिथाए। शरीर छाड़ी चली जाउथुवा अथवा शरीर रे रहुथुवा अथवा विषय मान को भोग करुथुवा तथा तीन गुण नियुक्त होइथुवा निज स्वरूप को भी अज्ञान माने जानते नहीं। केवल ज्ञान चक्षु थिबा विवेकशील ज्ञानी ही ताहा तत्व जानती। यत्न करुथुवा योगी माने मध्य निज हृदयस्थ यही आत्मा को तत्व जानती किंतु जो माने निज अंतकरण को शुद्ध करना से अज्ञान माने तो यत्न कर चलिले मध्य ये आत्मा को जानी पारते नहीं। सूर्य ठारे थिबा जो तेज समस्त जगत को प्रकाशित करुछि तथा जो तेज चंद्रमा रही और जहाँ अग्नि रही तुम्हें मोर ही तेज बोली जान एवं मु ही पृथ्वी रे प्रवेश करी निज शक्ति समस्त भूत प्राणी को धारण करें और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्र होई सकल औषधीय सत्तरलता को अर्थात वनस्पति मान को पुष्ट करें। मु ही सकल प्राणी शरीर रे थिबा प्राण और अपान द्वारा संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होई चारि प्रकार अन्न जीर्ण करुछि। मु ही सब प्राणी हृदय रे अंतर्जामी रूप रही तथा मोठारू ही स्मृति ज्ञान और
ଅପୋହନ ଜାତ ହୁଏ ଓ ସବୁ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ତଥା ମୁଁ ହିଁ ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଓ ବେଦଜ୍ଞ। ଏହି ସଂସାରରେ ନାଶବାନ ଓ ଅବିନାଶୀ ଏପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସକଳ ଭୂତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ନାଶବାନ ଓ ଜୀବାତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତ ଅନ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନାଶବାନ ତଥା ଜଡ଼ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ସର୍ବଥା ଅତୀତ ଓ ଅବିନାଶୀ ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହେ ଭାରତ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ୍ତି। ହେ ନିଷ୍ପାପ ଅର୍ଜୁନ, ଏପରି ଭାବରେ ଏହି ଅତି ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ଦ୍ୱାରା କୁହାଗଲା। ଏହା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସଂବାଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ନାମ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ହରି।